क्या ये वाकई में सच है या फिर एक झूठा दावा और वादा कह सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ में 16,000 औरतों ने जिंदा आग में कूदकर अपनी जान दे दी? क्या सच है और क्या झूठ इतिहास हमें सिर्फ जीत और हार दिखाता है, लेकिन कभी यह नहीं दिखाता कि उस जीत के पीछे कितनी दर्द भरी चीखें दबी हुई हैं। लेकिन जो सच मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर शायद आपकी सांसें भी रुक सकती हैं। जरा संभल कर बैठिएगा। इस वीडियो में लास्ट में आपको ऐसी बात सुनने को मिलेगी जो आपकी सोच से भी परे है। राजस्थान की पहाड़ियों पर खड़ा चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं, ये इज्जत की वो आखिरी हद है जहां राज करते थे राजा रतन सिंह और उनके साथ थी रानी पद्मावती। लेकिन इस कहानी की शुरुआत युद्ध से नहीं बल्कि एक धोखे से होती है। किले में रहता था एक आदमी जिसका नाम था राघव चेतन और जाति उसकी ब्राह्मण थी। जब उसकी सच्चाई सामने आई तो राजा ने उसे किले से ही बाहर निकाल दिया और यही उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती बन गई और चित्तौड़गढ़ के अंतिम दिन भी शुरू हो गए। गुस्से में जलता हुआ और बेइज्जत होकर राघव चेतन सीधा दिल्ली के दरबार अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा, जो एक खूंखार, हौसी और उस समय पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाला इंसान था। और राघव चेतन ने उसके सामने दो ऐसी बातें रखी जिसके कारण पूरी धरती खून से भीग गई। पहली बात थी कि चित्तौड़गढ़ एक बेहद अमीर और मजबूत किला है, और दूसरी वो बात थी जिसने खिलजी के अंदरूनी हौसी को ही जगा दिया। उसने बताया कि एक रानी है जिसकी सुंदरता के सामने पूरी दुनिया खुद को झुका सकती है, क्योंकि उस ब्राह्मण की नीति कुछ अलाउद्दीन खिलजी जैसी थी। इसी वजह से उसको दरबार से निकाला था। और बस वही वो पल था जब खिलजी के मन में लालच पैदा हुआ और उसने फैसला किया कि चित्तौड़गढ़ को हर हाल में जीतना है तो जीतना ही है। लेकिन तलवार से पहले उसने दिमाग का इस्तेमाल किया, जो उस समय लोगों की सोच से भी परे था। खिलजी ने संदेश भेजा कि वह युद्ध नहीं करना चाहता, बस एक रानी की झलक देखना चाहता है। राजा रतन सिंह ने सोचा अगर युद्ध टल सकता है तो मंजूर है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुश्मन उनके भरोसे के अंदर ही घुस चुका है। खिलजी ने आईने में रानी की झलक देखी और उसी पल उसका लालच जुनून की आग में बदल गया। और जाते जाते उसने धोखे से राजा रतन सिंह को ही बंदी बना लिया। अब सोचो, राजा दुश्मन के कब्जे में और दुश्मन किले के बाहर। लोगों के दिलों में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन राजपूत इतने मजबूत और साहसी थे कि उन्होंने किसी भी तरह अपने राजा को छुड़ा लिया। और अब ऐसा होने वाला था जो किस्मत की लकीरों में भी नहीं लिखा था, क्योंकि अब युद्ध तय था। लेकिन एक बात साफ थी, अब तलवार ही फैसला करेगी। खिलजी ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और महीनों तक युद्ध चलता रहा। लेकिन जब लोगों को हार का सन्नाटा महसूस होने लगा तो किले के अंदर एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास उसको हर बार दबाने की कोशिश करता है। रानी साहब, हुकुम। हागरीचू न रोडने का वक्त आ गया। गढ़ के दरवाजे बंद कर दो। महिला ने कहा, हम जिंदा रहकर तो अपमानित नहीं होंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक गुजरना क्यों ना पड़े। और फिर उसी पल अग्निकुंड तैयार किया गया। उसमें ऐसी आग जलाई जो 2 एकड़ में फैल गई थी, जिस आग की लपेटें आसमान को भी अपने धुएं में छिपा रही थी। एक एक कदम, एक एक सांस, और हजारों महिलाएं बिना सोचे समझे जिंदा उस आग में उतर गई। यह मौत नहीं थी, वह जौहर था। और उसी समय राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना पहना, दरवाजे खोले और वो लड़ने नहीं मरने निकल पड़े। हर वार आखिरी था, हर सांस आखिरी थी और एक एक करके सब गिरते गए। लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। आखिरकार खिलजी किले में घुस गया, लेकिन उसे वो नहीं मिला जिसके लिए वो यहाँ तक आया था। ना रानी पद्मावती मिली, ना वो लोग जिसे वो कैद करना चाहता था। उसे मिला तो सिर्फ एक ऐसी राख जिसमें हजारों महिलाएं जलकर अमर हो गई थी।
उसी राख में दबा था राजपूतों का वो फैसला जो आज भी इतिहास अपनी मिट्टी की धूल में उसे छुपाए बैठा है। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक बार नहीं 3 बार खून में डूबा और खून में रंगा, और फिर दूसरी बार इस किले ने इतिहास को कांपने पर मजबूर कर दिया। साल था 1535 जब गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह अपनी विशाल सेना और तोपों के साथ किले के सामने खड़ा था। इस बार दुश्मन पहले से ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब युद्ध में तलवार नहीं बारूद बोल रहा था। पहली बार चित्तौड़गढ़ की दीवारों ने तोपों की आवाज़ सुनी और हर धमाके के साथ किले का एक हिस्सा टूटता गया और लोगों का कलेजा बैठने लगा। अंदर राज कर रही थी रानी कर्णावती, एक माँ एक रानी, और उस समय पूरा मेवाड़ उसी के साहस और उम्मीद पर टिका हुआ था। लेकिन सच साफ था, ये लड़ाई जीतना मुश्किल है, क्योंकि दुश्मन सेना कई हजारों में थी। और फिर एक बार वही फैसला लिया गया, जौहर। इस बार आग पहले से ज़्यादा भयानक थी, क्योंकि लोग जानते थे इसका अंजाम क्या होगा। फिर भी हजारों महिलाएं उस आग में उतर गई, अपने बच्चों के साथ, अपने सपनों के साथ और अपनी आंखों में आंसुओं के साथ। उसी समय राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना पहन लिया, दरवाजे खुले और वो सीधे मौत पर टूट पड़े। हर वार में आखिरी सांस थी, हर कदम में मौत का सामना, और आखिरकार चित्तौड़गढ़ फिर गिर गया। लेकिन इस बार भी दुश्मन को जीत नहीं मिली, क्योंकि अंदर फिर वही खामोशी थी, वही राख थी, वही खालीपन, जैसे किला खुद को जलाकर बच गया। लेकिन इतिहास का सबसे खतरनाक पल अभी बाकी था। साल था 1567 जब मुगल बादशाह अकबर खुद चित्तौड़गढ़ के सामने खड़ा था। इस बार युद्ध नहीं, एक जिद थी। किले के अंदर थे जयमल और फत्ता, कुछ हजार लोग, और सामने लाखों की सेना। नतीजा पहले से तय था, फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। अकबर ने इस बार चाल बदली, सीधा हमला नहीं, नीचे सुरंग बनाई, उसमें बारूद भरा, और एक दिन जमीन ही नहीं फटी। धमाके ने किले की दीवार नहीं, उसका पूरा भरोसा तोड़ दिया। अब दुश्मन अंदर घुस चुका था, लेकिन सामने खड़े थे जयमल, घायल होने के बाद भी लड़ते हुए, और फत्ता जिसकी तलवार रुक नहीं रही थी, हर वार में मौत थी। लेकिन सच अब सबके सामने था, ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं, खत्म होने के लिए लड़ी जा रही है। और फिर एक बार वही फैसला, वही आग, तीसरा जौहर, और इस बार पूरा किला खामोशी से जलकर राख हो गया। सुबह दरवाजे खुले और बाहर निकले वो सैनिक नहीं थे, मौत से खेलने वाले लोग थे। एक एक करके सब गिरते गए, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आखिरकार चित्तौड़गढ़ 1568 में तीसरी बार फिर गिर गया। लेकिन जब अकबर अंदर आया तो उसे कुछ नहीं मिला, ना जीत, ना लोग, ना आवाज, सिर्फ सन्नाटा। और शायद उसी पल उसे भी समझ आया होगा कि कुछ जगह जीतने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं देती, सिर्फ एहसास देती है। क्योंकि चित्तौड़गढ़ हार तो गया था, लेकिन उसका स्वाभिमान आज भी जिंदा है। और शायद यही वजह है कि चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं, एक सीख है कि इज्जत और आत्मसम्मान किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, लेकिन जो इंसान अपने वसूलों पर खड़ा रहता है, इतिहास उसी को याद रखता है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कहानियां हमें कुछ सिखाती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दें। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही मिट्टी की धूल में दबे इतिहास आपके सामने खुल जाएं, हम पहुंचा सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा खतरनाक और सच्ची हो।